वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो मैंने ये जो थर्ड पार्ट जो डिस्ट्रक्शंस आर नॉट अलाउड इस सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाला है, ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुका क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़रूरी हो सकता है ये वीडियो आपके लिए। तो मेरे को थोड़ा टाइम मिला तो मैंने ये आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यदि आप पिछले 2 वीडियो देखे ना हो तो वीडियो के लास्ट में आपको या फिर आई बटन पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक आपको मिल जाएंगे। आप उसे चेकआउट कर सकते हो। हाथ में टाइम लेकर के अच्छे करके सुनना है आपको, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। जल्दबाजी मत करना। और ये वीडियो में हम ये बात कर रहे होंगे कि आपका जो भी चीज़ है, जो आप डिस्ट्रक्शंस हो रहा है, आपकी कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उनको किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो, आई मीन अवॉइड कर सकते हो। इनिशियली इनिशियली कौन सी मेथड है जिसको फॉलो करने से आपको ये आसान होगी, ठीक है। और उसके बाद जब ये चीज़ आपको एक सेटल हो जाएगी, पढ़ाई करने की मन लग जाएगा या फिर कोई भी काम करते हो, स्पोर्ट्समैन हो, म्यूजिशियंस हो, कोई भी काम आप करते हो, तो अपनी जो काम में आप जब लग जाओगे ना, एक टाइम के बाद ये चीज़ आपको ज़रूरत नहीं होगी, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो हम पहले ये एक बात समझ लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस क्यों आते हैं। हमने बोला था, जो सेकंड पार्ट था इस वीडियो की, कि हमने बोला था कि प्रॉब्लम्स नहीं, फर्स्ट पार्ट में बोले थे शायद, देख लेना थोड़ा। तो मैंने बोला था प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स मतलब क्या, कि कोई काम करने की इच्छा हमारे मन में है, कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं, कोई भी कारण से हो सकता है। तो वो कारण जब हमारे सामने आते हैं जिसकी वजह से हम वो वाले जो इच्छा है, जो लक्ष्य है, वो पूर्ण ना हो पाए, तब वो चीज़ हमें प्रॉब्लम लगती है। तो सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि डिस्टर्बेंस या फिर डिस्ट्रैक्शंस कब आती है, जब हमें लगता है कि हमें ये करना है, हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ प्रलोभन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रहा है कि मुझे ज़्यादा ड्रैग कर रहा है वो चीज़, काफ़ी आपकी माइंड के ऊपर हावी हो रहा है। तो ये काफ़ी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप अपनी पाथ से भटक जाते हो, ठीक है ना। आप डाइवर्टेड हो जाते हो दूसरी चीज़ों में। क्यों होता है? इसके कारण बहुत सारे हो सकता है, लेकिन जो मेन कारण जो है ना, आपको पता होना चाहिए आपको जो काम आप कर रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये तो बहुत सारे लोग बोलते भी है और ये बोलना बहुत ईज़ी है, लेकिन जो असली चीज़ जो है ना, वो ऐसा है कि आपके अंदर में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा फ़ियर काम करते हैं। जैसे कि अभी-अभी चल रहा था कि 2023 नीट यूजी एग्ज़ाम्स की या फिर जो भी एंट्रेंस आने वाले हैं 2023 में, तो उनका जो है डेट क्या है? अब उस डेट को लेकर के आपके अंदर में फियर है, एंजाइटी है, क्यूरियोसिटी है। तो ये चीज़ जब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में जो कोई भी इसके रिलेटेड वीडियोस आप स्क्रॉल कर चुके हो, करते रहे हो, जो क्यों आप करते क्यों हो? क्योंकि आपको आपकी माइंड पे एक विचार है, आप ऑलरेडी एक थॉट लेके बैठ चुका हो, हाँ, ये करने से मुझे भलाई होगी, ये डेट मिलने से मुझे मेरी तरफ से अच्छा होगा। दूसरों के बारे में तो सोचना बंद कर दो, मतलब करते नहीं हो, सिर्फ अपना सोचते हो कि मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और ऐसा ही आप वीडियो देखते रहते हो कि आपका ओपिनियन किसी वीडियो के साथ मिलता है क्या नहीं, ये ढूंढते रहते हो। या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फियर, कि ज़्यादातर वीडियो में तो ऐसे डेट बता रहा है, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, या फिर मेरा ज़रूरत है ये डेट को, इसके आगे हो गया तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, या फिर इसके बाद हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ जो आपको लगने वाला जो चीज़ है, आप जो चाहते हो, ये आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादातर वीडियोस देखते रहते हो कि कौन सा वीडियो मेरे ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है, मेरा चाहत को फुलफिल कर रहा है, कितने वीडियोस मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तो कितना हो सकता है, तो आप उसके पीछे पड़ रहे हो। लेकिन असली काम क्या है, कब आएगा कब नहीं, दिस इज नॉट इन योर हैंड। आपको क्या करना है, एक इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। यदि कोई ऑब्जेक्शन रहा, लीगली परस्यू आपको करना है। इसके वगैरह आपको क्या करना, कुछ ना, आपकी पढ़ाई को देखना है। तो एक लिमिटेड टाइम तक देखो ना, कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कोई भी स्टेप आप ले रहे हो, लीगली हो, कोई भी तरीके से हो, अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करने के लिए हो, एक लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस को देखो। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर तरीके से बोल दिया कि यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल इसीलिए जरूरी है। दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सेल्फ कंट्रोल आपको इसीलिए जरूरी है। वाई तो आपको क्लियर हो सकता है, ठीक है, मेरा पिछली वीडियो देख लो तो आपको वाई क्लियर हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है तो वो भी धीमे धीमे क्लियर हो जाएगी, लेकिन सेल्फ कंट्रोल इज वेरी वेरी बिग पॉइंट, राइट। तो आपको सेल्फ कंट्रोल जब तक ना लाएगा, तब तक आप कुछ ढंग से नहीं कर पाओगे, आप बस भगते रहोगे वीडियोस के पीछे। समझ रहे हैं मेरी बात, आप भगते रहोगे वीडियोस के पीछे, क्योंकि आपकी जो मन की इच्छा है उसे कितना सपोर्ट मिल रहा है, आपका जो चाहत है उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आपको सपोर्ट जो मिलेगा वो तो ठीक है, एक मिल गया, लेकिन जो काम, जो वर्क आपको करना है उसको आप पोस्टपोन करते रह रहे हो। क्यों? उसको पोस्टपोन मत करो, उसको पॉज मत करना, काम को भी करना है। और इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई भी स्टेप्स हो, आपकी प्रिपरेशन को उस डेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना हो, वो करते रहोगे, लेकिन तैयारी फर्स्ट है। आपको तैयारी के साथ ये सारे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप वो उसके चक्कर में, इन सारे वीडियोस की, इन सारे पोस्ट न्यूज की चक्कर में, आपका जो है चीज, जो आपका थॉट प्रोसेस बस चलते रह रहे हैं, लेकिन जो काम है, इंप्लीमेंटेशन, वो नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए आपको पता है आपको काम करना चाहिए थी लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो इसी कारण से आपको लगता है ये डिस्टर्बेंस है, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये अच्छी बात है, आपको पता है कि ये करना चाहिए थी, आपको काम करना चाहिए थी लेकिन कर नहीं पा रहे हो। दिस इज गुड थिंग कि आपको पता है कि आपको करना चाहिए थी लेकिन आप कई वजह से नहीं कर पा रहे हो। अब आपको क्या करना है, सोल्यूशन क्या है, इसके वजह से नहीं ढूंढ रहे हो, सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो। आपको क्यों हो रहा है ये चीज, क्योंकि आपके अंदर में एक एक अल्टीमेट लेवल की चाहत हो गई, आपके अंदर में सेल्फ कंट्रोल की कमियां है। सेल्फ कंट्रोल क्यों, क्योंकि आपको काम करते करते ये करना है, क्योंकि आप काम को पॉज कर चुके हो। उस टाइम पे यदि बगल वाले बंदे आपको बीट करके आगे बढ़ गया तो काम करता करते करते आपको ये चीज देखना पड़ेगा, मतलब आपको ऑर्गेनाइज करनी होगी। कोई भी न्यूज हो रहा है, कोई भी वीडियोस हो रहा है जो आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी चीज आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड कर रहा है, मतलब आपको वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वही बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीजों को। ठीक है, इनिशियली आपको ये अप्लाई करो, एक टाइम के बाद आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं होगी, आपको आदत से लग जाएगा और आप उनके पीछे भागोगे भी नहीं। पहली बात तो ये है, जो बंदे सही से ये पढ़ते रहे हैं, जिनको आदत से लगे, तो वो ये वीडियो नहीं देखेगा और देख सकते हैं एज एन नॉलेज। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, ताकि मैं मेरा चाहत, मेरा इच्छा के अनुसार मन को भटकने ना दूं। मैं देख सकता हूँ, हम वीडियोस देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन गदर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स से, लेकिन उसके साथ तैयारी जरूरी है। तैयारी चला गया तो एक टाइम तो गया गायब। तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आपको उसे ऑर्गेनाइज करना होगा कि ये चीज हम दिखेंगे, दिन की एक पार्ट में हम दिखेंगे। 24 आवर्स की एक निर्दिष्ट पार्ट रखो, उसमें देखो जो मेन काम है आपको पढ़ाई करना, सिंगिंग करना, कोई भी आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो वो करो। लेकिन ओवर थिंकिंग, एक ही चीज में घुसते जा रहे हो, थॉट प्रोसेस उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तो इनमें तो नहीं चलेगा। इसीलिए कुछ चीज आपको इनिशियली हेल्प कर सकता है, वो मैं बताऊंगा। और इसके साथ आपको आगे जो पार्ट 1 पार्ट 2 का, इनका जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, उनको आपको देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। आप प्लीज चैनल पे जाओ, जाके आपको प्लेलिस्ट भी बन सकता है, मतलब मिल सकता है आपको। और आपको ये भी अलग से आप पार्ट 1 पार्ट 2 टाइटल है, आप वहाँ पे चेक करो। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम आते हैं, थोड़ा ब्रीफली हम बताएंगे, ठीक है, जल्दी से, कि कुछ ऐप्स रहते हैं जिसके अंदर में आपको ये फीचर आएगा कि आप कोई भी ऐप को लॉक कर सकते हो। ठीक है ना, लॉक कर सकते हो, कोई भी सोशल मीडिया हो उनको आप लॉक कर सकते हो। लॉक करके आपको किसके लॉक करना पड़ेगा, आपको आपका एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर या फिर पेरेंट्स से आप लॉक करवाओ, उनका पासवर्ड उनके पास रखो, आपको ना बताए। एक टाइम के बाद आप उसे चेक करो, उस ऐप्स को खोलो जहाँ से आपको सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन वगैरह ये सारे आते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ आपको नोटिफिकेशन जो है, आपकी जो फोन है या फिर कोई भी गैजेट आप यूज करते हो, उसका नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, म्यूट कर दो। ठीक है, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी चैनल हो, कुछ भी हो, आपको समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उनको आप म्यूट करके रखो, ताकि वो आपको एट द टाइम ऑफ रीडिंग आपको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। और दूसरी चीज, आप कोई अदर गैजेट, आपके पास कोई एक गैजेट है, उनके अलावा आप जो आपका हैंडसेट है, उनके अलावा वहाँ पे आप स्टडी को परस्यू करो, जो भी काम करते हो मेन चीज को आप वहाँ पे परस्यू करो। और बाकी जो है उनके लिए आप अदर गैजेट्स, जो आप लैपटॉप यूज कर सकते हो, आप डेस्कटॉप यूज कर सकते हो, या फिर दूसरा कोई हैंडसेट पेरेंट्स का हो सकता है, कोई दूसरे का थोड़ा परमिशन लेके आप उसको यूज कर सकते हो, ताकि उसमें आपका जो है ज्यादा नोटिफिकेशंस वगैरह ये सारे ना आए। उस टाइम पे आपको कोई भी सोशल मीडिया अदर्स हो, उनका जो लॉगिन है, आपका जो हैंडसेट है उनके अंदर में मत किया करो। और यदि करते भी हो, उनको जो लॉक करने की सिस्टम है तो लॉक करके रखो, ऐप लॉक करके रखो। ठीक है, और नोटिफिकेशंस को म्यूट करके रखो। अदरवाइज आप दूसरे कोई गैजेट को सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हो। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो या फिर कोई भी काम करते हो, वो कंप्लीट हो जाए मेन काम, उसके बाद एक सर्टेन टाइम में दिन की आप उसे चेक करो, सुनो, कुछ भी करो उसके साथ। ठीक है, तो ये एक चीज हो सकता है। और दूसरी चीज, कोई भी आपको लगता है कि कोई भी बंदे, कोई भी ग्रुप्स है जिनके अंदर में आपको लगता है कि आपका जो मेन काम है उससे कुछ अनरिलेटेड चीज़ें आ रही है और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है व्हाट्सएप में कोई ग्रुप्स हो सकता है टेलीग्राम पे कोई ग्रुप्स हो सकता है कोई दूसरी जगह पे आपको फेसबुक में हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड चीज़ें आ रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनको आप लीव कर जाओ। ये मत सोचो कि ये बंदे ने क्या सोचेगा, मैंने मेरा जो है सोशल बैकग्राउंड खराब हो जाएगा। अबे बाहर में जाए, मुझे ये सब यूज़ करना पड़ा, क्योंकि भाई जब आपको कुछ फेम नहीं मिलेगा लाइफ में, तब ये सारे बैकग्राउंड रख के क्या करोगे। अपनी काम को आगे सक्सीड करो, उसके बाद आपको सोशल बैकग्राउंड अपने आप में ठीक ठाक हो जाएगा। अभी के लिए ये बंद कर दो, ये मत सोचो कि मुझे लोग क्या सोचेगा। लोग क्या सोचेगा, ये बंदे ने तो हमें डिसरिस्पेक्ट कर दे रहा है, कि हमारे ग्रुप को लीव कर रहा है, तो मत क्या करो। उस बंदे को हो, कोई ग्रुप हो, उनको लीव कर दो अभी, कोई बात नहीं होगा। ठीक है, अपनी काम को परस्यू करो सही सही तरीके से। ठीक है, आपकी जो भी मेन काम है उससे अनरिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंज को आप सब्सक्राइब करके रखे हो, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यदि ऐसा है आपको डिस्टर्ब हो रहा है अब बहुत ज़्यादा, तो उनको अनसब्सक्राइब करके रखो।
ठीक है? ये चीज़ आप ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप तो ये सारी चीज़ करोगे, उसके बाद ये जो सोशल मीडिया वाली चीज़ है या फिर जो भी चीज़ आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ देखना है, तो किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो इसके बारे में हम बताएँगे कि ऑर्गेनाइज़ आप इसी तरीके से कर सकते हो कि आप कोई भी एक फिक्स टाइम रख दो, ठीक है? दिन में एक फिक्स टाइम रखो, लंच के और डिनर के बाद, ठीक है ना? 20-25 मिनट जो भी हो, आपको 30 मिनट्स हो, जो भी है। तो एक फिक्स टाइम रख दो, उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ को दिखने वाले हो, ठीक है? कोई भी गैजेट हो, जो भी मैंने बोला कि कोई अदर्स गैजेट हो या फिर आपकी खुद की मोबाइल पे जो म्यूट करते हुए नोटिफ़िकेशन है, तो उनको आप चेक करके देखो। तो आपका लंच ब्रेक हो गया या फिर डिनर टाइम हो गया, डिनर के बाद थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हो, तो उसके टाइम पे वो सारे गैजेट्स लो या फिर आपका जो म्यूट करने वाले जो नोटिफ़िकेशंस है, उन ऐप्स में जाओ, जाके आप वहाँ से नोटिफ़िकेशन को चेक करो कि कौन से जैसे कि यूट्यूब में आप आते हो, तो देखो कि कौन-सा नया वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आ चुका है, तो उनको आप नोटिफ़िकेशन आइकॉन में क्लिक करो, जाके चेक कर लो कि क्या-क्या आपको ज़रूरत है। जो ज़रूरत है, वॉच लेटर में डाल दो और उस टाइम पे आपको देखना है, उस टाइम पे आप देख लो। कोई भी मेल है, मेल को चेक करो। जो भी इंपॉर्टेंट आपको स्टडी रिलेटेड हो, मैंने ये बोला हूँ कि स्टडी रिलेटेड भी आपको इसी तरीके से करना है। सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है भाई? कुछ नहीं। आप थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए एट द टाइम ऑफ ब्रेक आप कर सकते हो। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपकी आ रहा है पाथ में, उसको आप ऑर्गेनाइज़ इस तरीके से करो कि लंच या डिनर के बाद एक टाइम पे वो इंपॉर्टेंट नोटिफ़िकेशंस वाली चीज़ को नोटिफ़िकेशंस को आप चेक करो, उस ऐप्स को ओपन करो, टेलीग्राम पे हो सकता है कोई भी चीज़, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्टडी ग्रुप वगैरह होती है, कोई भी शायद आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हो, तो उनका भी एक टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह आते हैं, जो स्टडी रिलेटेड नीडेड है आपको, वो चीज़ भी आप ऐसे तरीके से एक फिक्स टाइम में करके रख सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा माइंड इधर-उधर ना भटके एट द टाइम ऑफ स्टडी, ठीक है? तो ये चीज़ आप करो कि लंच या डिनर के बाद जितना टाइम लगे, देख के आप उसे सॉल्व करके रखो, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ करके रखो। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि कोई स्टडी रिलेटेड चीज़ है। आप एक एस्पिरेंट्स हो, नीट या जेईई या फिर ट्रस्ट एग्जाम, यूपीएससी वगैरह, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि आपको इनके बाद ही देखना है, इनके बाद ही देखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खूब इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट मेल आ चुका है, कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस आ चुका है, जिसको आपको स्टडी रिलेटेड है और उस टाइम पे वो चीज़ ही आपको ज़रूरी है, तो उस टाइम पे ज़रूर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी या फिर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उसको पॉज़ करके उनको देख लो। इंस्टेंटली आप उसे देख लो। देख के वहाँ से सीख के फिर आप रिज़्यूम करो आपका जो स्टडी है, ठीक है? अदरवाइज़ और एक चीज़ तो आपको पता ही है कि लंच या डिनर के बाद भी कर सकते हो। और जो नॉट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हमेशा बाद में डील करना। कोई भी नोटिफ़िकेशंस आ गया, शायद लंच या डिनर के बाद भी आपने देख लिया, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है वो चीज़, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मन कर रहा है देखने के लिए। यदि टाइम ना रहा तो बाद में देखो ये चीज़। पढ़ाई के बीच में बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है पढ़ाई के बीच में। ये नॉट इम्पोर्टेंट वाले जो चीज़ है ना, ये हमेशा बाद में ही देखना है। चाहे इस टाइम पे देखो, चाहे अदर्स कोई टाइम पे देखो, ठीक है? इनको हमेशा बाद में देखना है, स्टडी के टाइम पे बिल्कुल नहीं देखना है। स्टडी के टाइम पे आप क्या देख सकते हो, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप डील कर सकते हो इंस्टेंटली इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको कभी भी स्टडी के टाइम पे बिल्कुल नहीं देखना है। सेल्फ कंट्रोल इसीलिए आपको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक? और एक चीज़ इंपॉर्टेंटली मैं ये बताऊंगा आपको कि आपको कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, देखते ही जा रहे हो, देखते ही जा रहे हो, चाहे वो लंच डिनर की बात हो, ऑर्गेनाइज करके भी हो, आप फिर भी डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। कैसे? क्योंकि आप कोई चीज़ के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा घुसते हुए जाओगे। नहीं करना है, सुपरफिशियली करना है आपको। कोई भी चीज़ हो, उनको ना अपनी तरीके से जांच करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और तब तक आपको उस चीज़ को सुपरफिशियली डील करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ज़्यादातर रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। जब यदि आपको पता है कि ये चीज़ मेरा बहुत काम की है, तो ठीक है, उसकी डीप में जाओ, कोई बात नहीं, बार-बार देखो। लेकिन एक ही टाइम में एक ही चीज़ में इंपॉर्टेंट हो भी, फिर भी आप उसके अंदर घुसते ही जा रहे हो, जा ही रहे हो, जा ही रहे हो, डीप टू डीपर मत क्या करो। सुपरफिशियली देखो, वहाँ से क्विक विथड्रॉल सीख लो। ये बात मैंने बार-बार आपको हाइलाइटेड करूँगा कि आपको विथड्रॉ करना चाहिए क्विकली। ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी काम आप करते हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, कुछ भी देख रहे हो, आपको क्विक विथड्रॉल सीखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको सीखना ही होगा कि कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, कोई भी वीडियोज़ देख रहे हो, कोई भी कंटेंट देख रहे हो, आपको वहाँ से क्विक विथड्रॉल आपको सीखना होगा। ठीक है? ताकि आपका माइंड जो है वो एनालिटिकली काम कर सके। किस चीज़ को, कोई भी काम को आप ज़्यादा लेंथी टाइम में करोगे ना, आपका माइंड वहाँ पे ज़्यादा फँस जाएगा। तो इसीलिए क्विक विथड्रॉल सीखना होगा। आप देखो, देखने के बाद लौट के आओ अपनी काम पे, उसके बाद उसे विचार करो जो चीज़ मैंने देखा था वो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जाओ रिव्यू करो। तो फर्स्ट टाइम वॉच, देन बैक टू वर्क एंड देन रिव्यू। रिव्यू करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्विक विथड्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ हो या फिर नॉट इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट वालों के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है कि कोई भी वीडियोस शायद है, कोई भी लेक्चर्स आप देख रहे हो, उसके अंदर में रिपीटेड लेक्चर्स हो सकते हैं कि एक ही चीज़ बार-बार बता रहा है।
जब पिछले कोई वीडियोस आपने ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन वैसा ही टॉपिक्स को लेकर के अगले वाले वीडियो जो है वो डाल दी और ऐसा ही कोई रिलेटेड वीडियोस आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको टाइम तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको क्विकली विड्रॉल करना है कि देखना है कि उसमें हम जो देख रहे हैं वो क्या है। ऑलरेडी मुझे पता है क्या देखना चाहिए मुझे, ऑलरेडी पता है तो नहीं देखना चाहिए। जो नया कुछ मिल रहा है रिव्यू करो, हाँ मिल रहा है आपको, जो आंसर मिल गया जाके देख लो। तो इसीलिए क्विक विड्रॉल करना है, उसके बाद आपको स्क्रूटिनी करना है, स्क्रूटिनी करने के बाद आपको वो चीज़ फिर से रिव्यू करना है, मतलब जाके फिर सेकंड विजिट करना है। ऐसे करके आप सीखो। तो क्विक विड्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये सारे डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस से बचने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ जो भी मैंने बताया, उनको फोर्सफुली इंप्लीमेंटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, मैं अभी नहीं देखूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ आपको ज़रूरत है मैंने आगे ही आपको बता दी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको उसी टाइम में डील करने की ज़रूरत है तो उस टाइम में डील करो। वैसा नहीं बहुत इंपॉर्टेंटली फोर्सफुली आपने ये करने के शुरू कर दिया। धीमे धीमे ये चीज़ आप परस्यू कर लोगे, धीमे धीमे ये चीज़ आप गैदर कर लोगे। जो चीज़ है उसको आप 21 डेज 20 डेज कैरी करोगे, ऐसे कहते हैं, ये भी सच है कि ये होता भी है। तो धीमे धीमे ये चीज़ इंप्लीमेंटेशन आपकी टाइमलाइन पे होते रहेगा। तो ये चीज़ करना स्टार्ट कर दो। धीमे धीमे जो भी फीचर्स मैंने बोला है उनको फोर्सफुली ना नहीं करने का, धीमे धीमे करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको, जब आप सेटल्ड हो जाओगे, ये डिस्ट्रक्शंस डिस्टर्बेंस आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको ऑर्गेनाइज हो चुका है चीज़। उसके बाद आप इजीली इनको डील कर सकते हो अपने तरीके से, इसको अप्लाई करना, ठीक है। एक टाइम जैसे मैंने बोला लंच या डिनर के बाद, या फिर और कोई टाइम यदि ऐसा लगता है, मुझे लगता है ये सबसे सुइटेबल है। तो इसके अलावा और भी कोई अपनी तरीके से आप अप्लाई करके बाद में इसे रख सकते हो, तो अपनी तरीके से ये हो जाएगा बाद में। तो देन आप आराम से अपनी जो मेन काम है उसको परस्यू कर सकते हो। कोई भी डिस्ट्रक्शन डिस्टर्बेंस आपको ज़्यादातर इफेक्ट नहीं करने वाला, लेकिन पहले चीज़ ये है सेल्फ कंट्रोल रखना है भाई अपने ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे ये इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करो, जोर जबरदस्ती मत करना, ठीक है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि गैजेट्स को हमने तैयार किए हैं। तो गैजेट्स आर इन्वेंटेड बाय अस ह्यूमन बींग्स। गैजेट्स ने हमें तैयार नहीं किया, हमने गैजेट्स को तैयार की है। हमने इन्वेंट किए हैं गैजेट्स को क्योंकि हमारे सुविधा के लिए। गैजेट्स ने हमें तैयार नहीं किए। तो इसीलिए यदि ऐसा लगा कि गैजेट्स की वजह से आपकी काम में डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब आपको वो काम करना आता ही नहीं है। क्योंकि गैजेट की वजह से यदि आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब आपका कोई गलती है यहाँ पे। तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो पहले, क्या गलती है आपको। तो ये गलती हो सकता है, जो भी चीज़ मैंने ये वीडियो या फिर पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको व्हाई क्लियर नहीं है, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, आपको प्रॉब्लम्स लगता है, को इसको किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने बता चुका हूँ, आप जाके थोड़ा देख लिया करो, ठीक है। तो गैजेट्स को हमने बनाए, तो हम इसे ज़रूर हमारी तरीके से इस्तेमाल कर पाएँगे। तो उसके लिए आपको पहले देखना है आपका कहाँ पे ड्रॉबैक है। उनको आप किस तरीके से दूर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रोसेस भी बता दिया आपको किस तरीके से दूर कर सकते हो और क्या आपको गलती हो रहा है, क्या आपके पास ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से ये गैजेट्स आपके ऊपर हावी हो रहा है। वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखने के बाद पता चल जाएगा आपको, ठीक है। पार्ट 2 तो ज़रूर देखना है। तो ठीक है, इसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। धीमे-धीमे इम्प्लीमेंटेड हो जाएगी और उसके बाद आपको ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अपनी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके आगे बढ़ोगे। डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस की कोई नाम भी नहीं होगा। और गैजेट्स गैजेट्स तो हमारी हाथ की पुतली है, हम जिस तरीके से उसको नचाएँगे वो नचेगा, हमें नहीं नचा पाएगा। तो इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखो, अपने ड्रॉबैक को फिक्स करो, उसको मिटाओ अपने आप से। इसी तरीके से मैंने जिस तरीके से प्रोसेस को बताया, आप आराम से अपनी जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले वीडियोस को चेक करना, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे इनके शर्मा सर की बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल चुके हूँ, तो उसको जाके चेक करना। और भी आने वाले दिन में मैंने कुछ स्टडी मेथड्स वगैरह बताएंगे, कुछ मटेरियल्स के बारे में बताएंगे और डॉक्टर शर्मा की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो नीट की चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर उनका जो कोर्स है उनको परस्यू कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इस चैनल को भी फॉलो करो ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाए, चाहे नोटिफिकेशंस हो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह हो, वो इंपॉर्टेंट जो काफ़ी यूनिक होने वाला है, ठीक है, और होते भी है। तो प्लीज़ जाके चेक करना, ठीक है। नोटिफिकेशंस ऑन करके रखो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग, कीप डूइंग वेल। चलो।